हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अब ये तो आपको काफ़ी लोग बता चुके होंगे कि आपको क्या करना है, किस वे में अपनी प्रिपरेशन करनी है, बट क्या किसी ने आपको ये बताया है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। बेसिकली आपके डूज एंड डोंट्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड उसकी प्रिपरेशन। तो आज मैं आपसे वही डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ बात करने वाली हूँ डूज की कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको अपनी सभी एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट इज़ सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सो सबसे पहले आपको बेसिक जो चीज़ करनी वो ये है कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि थरो रीडिंग करनी है। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको देख रहे हो, नो। पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें एक्चुअल में जो कंटेंट लिखा है वो हमें समझ आ रहा है। से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है कि जब आप रीडिंग कर रहे हो तो साथ ही साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देती हूँ कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक के साइड में जो वाइट स्पेस होती है उसको आप यूटिलाइज़ करिए। जो भी ऐसे पॉइंट्स बीच में आते हैं रीडिंग करते हुए जो आपको लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं मिस आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उनको वहीं पे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख लीजिए। नेक्स्ट जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है वो क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ने का जो सबसे बेसिक जो रूल है वो क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए नहीं पढ़ने कि आपको सभी क्वेश्चंस पता हो, बट इसलिए पढ़ने हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सको। आपको ये पता हो कि आपने कौन से डोमेन की तैयारी कर ली है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको आते हैं और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें आपको थोड़ा सा और मेहनत या थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गए हमारे 3 डूज। अब बात करते हैं डोंट्स की। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन करते टाइम अवॉइड करनी है या फिर बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 1, नो मैटर आपकी मेमोरी कितनी भी शार्प है, आपको ये लगता है कि मेरे को एंड मोमेंट पे बहुत अच्छे से लर्न हो सकता है, नो मैटर कि आप कितना भी ज़्यादा पहले से ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर लेंगे, बट आपको उस पर रिलाई नहीं करना है। आप पहले से ही अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके रखिए, थोड़े थोड़े नोट्स बना के रखिए। चाहे आप शॉर्ट नोट्स ही बना लीजिए अगर आपको लेंदी नोट्स बनाना नहीं पसंद है। अगर आपको अलग से नोटबुक भी नहीं बनानी है तो एटलीस्ट आप अपनी एनसीईआरटी बुक में तो शॉर्ट नोट्स बना ही सकते हैं। नेक्स्ट सबसे गलत चीज़ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स एंड आई वुड से हम सभी कहीं ना कहीं अपने साथ करते हैं वो क्या है, कंपैरिजन। तो आपको अपनी प्रिपरेशन का कंपैरिजन अपने कंपेनियन, अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी क्लासमेट के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है जो चीज़ आपको अभी बहुत अच्छे से आती हो वो उनको ना आती हो, या फिर उनको जो अभी बहुत अच्छे से आता हो वो अभी आपको ना आ रहा हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। रादर दैन ये सोचने के कि उसकी प्रिपरेशन मुझसे बेटर है या मेरी प्रिपरेशन उससे बेटर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी एक टॉपिक पे, सिंगल टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक लेंदी है तो ऑब्वियसली उस पर टाइम जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ चुके हैं और आपको याद नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक को आप बाद में कर सकते हैं। उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाइए। बाद में जब आप रिविजन करेंगे तो उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। सो आई होप ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।